कायद कौन होगा? सभी हम करेंगे जिस तरह हमेशा होता है, आपके सामने ही है। भी करेंगे। मैं तो हूँ ही हूँ ना। बुशरा बीबी की रिहाई के लिए आपने किरदार अदा किया है, वो किरदार क्या अदा किया अगर आपने किया? ये देखिए, मैं एक बात बड़ी क्लियर करता हूँ आपकी तवज्जो से पूरी कौम को। ये जो बैठ के हर बंदा अपने कोई जो है तजिया निगार बन जाता है और कहानी एक झाड़ देता है और फिर कहानी को झाड़ के उसको अगले डो करके एक और बयानियाँ बना लेते हैं, तो ये मन घड़त कहानियाँ, मन घड़त बातें, मन घड़त चीज़ें ये लगातार चल रही हैं इस मुल्क के अंदर। तो मेरा बेसिकली अपनी पार्टी के सपोर्टर्स को, इमरान खान के फॉलोअर्स को एक पैगाम है कि ये आपको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपके सामने मकसद सामने है। आपका मकसद क्या है? पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी, खुद मुख्तारी, कानून की बालादस्ती और अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़, अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़, अपना मैंडेट जो हमने वापस लेना है। आपको वो क्लियर है। तो ये जो बैठ कर अजीब व गरीब बयानी अपनी तरफ से बुशरा बीबी के रिहाई में मैंने कोई किरदार अदा किया है, क्या मैंने बताया किसी को? वो जब मैंने नहीं बताया हो भाई, तो जब मुझे कुछ बताना होगा आपको, तो शुक्र अल्लाह ने मुंह भी दिया है, ज़बान भी दी है, तो मैं खुद बता दूंगा। अब मेरी बात XYZ कर रहा है और उसके ऊपर आप बयानियाँ समझ रहे हैं कि ठीक होगा। मेरे साथ क्या हुआ ये मैं बताऊंगा या कोई और बताएगा? होगा मेरे साथ तो भाई मेरी बात यकीन करो ना। आप औरों की बात यकीन कर रहे हो, किसी की झूठी साबित हो जाती है। सजा तो यहाँ पे है नहीं। इससे पहले भी ये सच्ची बात जो मैं कर रहा हूँ, मैं शुक्र है सच बोलता हूँ, मुझे ना झूठ बोलने की ज़रूरत है और ना मैं किसी से डरता हूँ। देखिए, हर बंदे का एक रिकॉर्ड है, हर एक के सामने है। कोई पाकिस्तान आज बना है कि लोगों को पता नहीं है पाकिस्तान में क्या होता रहा है, और न ये पार्टी आज बनी है, और ना हम कोई आज पहली दफ़ा यहाँ पे खड़े हैं। पूरी कौम को पता है, सबको पता है कौन क्या है, किसने क्या किया, किस मौके पे क्या किया, पार्टी के लिए क्या किया, अपने मकसद के लिए क्या किया, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए क्या किया। ना हमारी पार्टी में पहली दफ़ा बुरा वक्त आया, इससे पहले भी बड़े बुरे वक्त आए हैं, बड़े धरने हुए हैं, बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, बड़े हमने सब कुछ किया है। तो हर एक को पता है इस बात का। तो मेहरबानी करें, ये लोगों की बातों पे टोन ना हो। अपने बयानियों को बेचने के लिए मैं कहूँगा कि हर बंदा अपना एक बयानिया बना लेता है और आप उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। अपने मकसद पे फोकस करें। इंशाल्लाह मकसद करीब है, मंजिल करीब है, उस पर फोकस रखें। इंशाल्लाह हमेशा की तरह हम आपको लीड भी करेंगे। पहले हम होंगे, पीछे आप होंगे, हमेशा की तरह। ये बताइएगा, पहले भी बतौर वज़ीर आला आप पे इल्ज़ामात रहे कि आप वफाक के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं और कफन बांध के आ रहे हैं। क्या इससे पहले कोई रास्ता नहीं निकल सकता? बीइंग CM आप बड़ों से बात करें, इस मसले का कोई हल बातचीत के जरिए। ज़रूरी है कि लड़ाई होगी और फिर आप अपना मकसद हासिल करें? सर देखिए, मसले का हल क्या है? मसले का हल ये है कि इमरान खान पे कोई केस नहीं है, वो इस वक्त जेल में है। बुशरा बीबी क्या केस था उसके ऊपर, जेल में डाला हुआ था। आए दिन हमारी लीडरशिप जो है आपके सामने जेल में है, कोई सबूत नहीं है, केसेस हैं वो चल नहीं रहे। एक केस में जमानत कराओ, दूसरे केस में अंदर कर देते हैं। पहले मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 9 मई में मेरे ऊपर 6 जिलों पे केस है कि मैं 6 जिलों में तोड़फोड़ कर रहा था। एक इंसान हूँ, 1 घंटे में 6 जिलों में काम कर रहा हूँ। पिछले 8 महीने से मैं वज़ीर आला को कह रहा हूँ कि या सबूत दे दो और या ख़त्म करो ये केस। न सबूत दे रहे हैं, न ख़त्म कर रहे हैं। फिर कभी यहाँ पे वारंट निकाला हुआ है, कभी यहाँ पे वारंट निकाला हुआ है, कभी क्या। तो ये जो इन्होंने ओछेद करने शुरू किए हुए हैं, हर चीज़ एक लिमिट होती है, बर्दाश्त होती है। जिस तरह KP ऑफ चढ़ाई की उस इन्होंने क्या सोच की है, क्या सोच के चढ़ाई की इन्होंने? एक मेरे सूबे की आवाम की एक प्रॉपर्टी के ऊपर ये चढ़ दौड़े हैं, क्या सोच के? कोई पूछने वाला नहीं है इनसे, या ये जवाब देनी है किसी को? हिसाब देना पड़ेगा इनको। हाँ ठीक है, आज मैं हिसाब उस तरीके से नहीं ले सकता, मेरी ओपोजिशन नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि हिसाब नहीं देना पड़ेगा। एक दफ़ा जब तक आइन को तोड़ने वाले को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, इस मुल्क में आइन टूटता रहेगा। एक दफ़ा कानून तोड़ने वाले को सजा नहीं दी जाएगी, कानून टूटता रहेगा। एक दफ़ा अपने जो उसका आईनी तौर पे इख्तियार है और उस इख्तियार को वो तजावज़ करता है, किसी के कहने पर भी, जब तक वो दोनों को सजा नहीं दी जाएगी, कोई भी अपने इख्तियार को तजावज़ नहीं करेगा। ये हमने इस मुल्क में अपनी नस्ल के लिए ये प्रेसिडेंट बनाना है और उसके लिए इंशाल्लाह यही हमारी तहरीक का मकसद है। जब एहतजाज हुआ था तो यहाँ पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आर्मी भी आई और सब, लेकिन आप वहाँ से जब KP के हाउस पहुँचे तो बहुत सारे कारकुनान आपके बहुत ज़्यादा उनको परेशानी हुई कि आप वहाँ से निकले और वहाँ से आप बरामद हुए। उसके बाद आप फिर असम्बली पहुँचे। इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे आपके कारकुनान थे वो वेट कर रहे थे कि यहाँ से इकट्ठे जाएंगे। आप जो एहतजाज होगा, क्या आप लीड करते हुए आएंगे या वहाँ से कई जगह चेंज? पहले इसके साथ एक मिनट एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें। आप जब 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद आए और आपके फ़ोन चोरी हुए गालबन, क्या वो फ़ोन वापस मिल गए आपको?
हाँ, ये मजे की बात की है। पहली बात तो ये जो आप बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास वीडियो हो, मसला ये है ना कि वहाँ पर मुझे ये भी अफसोस है ना कि वहाँ पर आप लोग भी नहीं थे। वहाँ पे आप लोगों को होना चाहिए था ना। वो DSNG बताती ना कि क्या हो रहा है वहाँ पर और क्या जुल्म शुरू किया हुआ है। वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो उसमें आगे आगे मेरी गाड़ी थी। वो वीडियो कहीं पे सोशल मीडिया पे कहीं होगी, किसी ने बनाई होगी, ठीक है। उसके बाद जो मैं वहाँ से गया, तो मैं वहाँ से कहाँ गया, बता के गया ना KP हाउस जा रहा हूँ। KP हाउस मेरी प्रॉपर्टी है, उसी एरिया में है। उसके अंदर मैं गया, इन्होंने धावा बोल दिया। और जो पीछे भी जो लोग आप कह रहे हैं ना, जो लोग थे, तो आप ज़रा वो वीडियो देख लें। पीछे वाला जो कन्वाई जो थोड़ा आगे पीछे पहुँच रहे थे, तो उसमें भी वो मेरा भाई उमर अमीन ही उसको लीड कर रहा था। आपको नज़र आ जाएगा, लंबे बाल हैं उसके, वो है भी एक्स आर्मी का कैप्टन, ठीक है। बात यह है कि हमारे ही पीछे जो MPA थे, हमारे ही मिनिस्टर थे, हमारे ही लोग थे, हम ही थे जो आगे और पीछे। जाहिर बात है गैप आ जाता है, जब लंबा फासला हो जाए तो गैप आते हैं। जब हज़ारों लोग आते हैं तो बीच में जाहिर बात है कोई गाड़ी तेज़, कोई स्लो, कोई आगे रास्ता खोल रहा होता है, कोई पीछे आ रहा होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि वेट कर रहे होते हैं पीछे कि रास्ता खुलेगा तो मैं ज़रा आराम नाल फिर मैं चला जाऊँगा। तो हर तरह के लोग होते हैं। तो उसमें बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया कि हम आ सकते हैं, और हमने वहाँ पहुँच के दिखाया। हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद अब न तो हम ब्लड शेड चाहते हैं और हमें पूरा मन। हमने एक फैसला किया कि हम वहाँ पे फिर KP हाउस पे जाके आराम से वहाँ पे अपना आगे लेवल बनाएंगे। इन्होंने हमला कर दिया उसके ऊपर, ठीक है, हमला हो गया। हमले के बाद क्या हुआ, गिरफ्तारियाँ कर ली, वहाँ से कर ली। गिरफ्तारियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन वर्कर हमने छुड़वा लिए हैं। अब ताज़ा दाम 10 से फिर दोबारा आएंगे। इस दफ़ा ये काउंटर भी करके आएंगे। अगर ये हमें काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं ना भाई, तो हम भी इनको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब ये जब वहाँ तक पहुँचेंगे ना, तो इनको भी रास्ते में रुकावटें आएंगी। बड़े आराम से आते हैं, 10 जिलों के DPO भेज देते हैं, 10 जिलों की पुलिस भेज देते हैं, वो एक ही मेरे ऊपर आके सीधी हो जाती है। तो इंशाल्लाह DPO साहिबान, इस जब आपके ज़िलों से आप निकलेंगे ना, आप तो उधर आपको लोग एंगेज करेंगे। आप इतने आराम से नहीं आएंगे कि आप वहाँ से निकल के और एक जगह पर इकट्ठे हो जाओ। तो मैंने इसलिए पूरे पाकिस्तान का एक प्लान बनाया है, और इंशाल्लाह इससे पहले भी बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, और उन कार्रवाइयों में कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैं हमेशा पहुंचा हूं, हर महाज पे पहुंचा हूं, और पहुंचकर मैंने साबित किया है कि इंशाल्लाह, हाँ, कराता अल्लाह की ज़ात है। एक हमारा प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता उसी तरह है, लेकिन हमने हमेशा साबित किया है कि हम जो कहते हैं इंशाल्लाह वो करते हैं। जहाँ तक मोबाइल की बात है, मोबाइल मेरा ये मेरे कमरे से ले गए थे, और जब कमरे से ले गए, उसके अलावा मेरी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी में इन्होंने तोड़ी, मेरा असला भी ले गए, मेरा जो गाड़ियों में सामान था वो भी ले गए। कोई सामान जो है वो बरामद हो चुका है, कुछ नहीं हुआ, इंक्लूडिंग माई मोबाइल। लेकिन मैं इनको एक बात कहता हूँ, मेरा मोबाइल है ना, गाड़ी में पड़ा है, किसी ने चेक करना है आ जाए मेरे पास, मीडिया को ले आए, कोड खोल के दूंगा कि हाँ भाई पढ़ ले। हम तो खुली किताबें हैं भाई। मेरे मोबाइल में तो क्या नहीं मिला, कहाँ मिला है? मुझे मोबाइल के नंबर का मसला आ रहा है, क्योंकि मेरे नंबर से अब मुझे एक लेना पड़ता है नंबर, उसका नंबर दो, उसका नंबर दो। बाकी मोबाइल का क्या है, मोबाइल अगर चाहिए इनको मोबाइल ले लें, मुझे अपने नंबर दे दें उसमें से। और वैसे भी वो मोबाइल अब इनके पास गया है ना, तो अगर ये बड़े समझदार हैं ना, तो हम भी इनके साथ पंगे लेकर इतना सीख चुके हैं। जब मोबाइल इनके हाथ में गया ना, पीछे से मोबाइल वॉश हो चुका था। इन्होंने खाली स्क्रीनें ही देखी होंगी उसके ऊपर, ब्लैंक स्क्रीन देखी होंगी। तो अगर उसको मोबाइल चाहिए, नंबर तो वैसे ही मेरे ख़त्म हो गए उसमें अब, क्योंकि वो मोबाइल सारा वैसे ही उड़ा दिया था डाटा उसका। तो अब नंबर तो भी मेरे पास काफ़ी आ गए, और भी आ जाएंगे। मोबाइल जिसके पास है बता दे कि मुझे चाहिए, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं उसको बख्श दूंगा, ले ले, कहेगा तो एक और ले दूंगा।